गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यूनिट 1 का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपके टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं, वो क्या होते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है रो इंटरचेंज। रो इंटरचेंज, ठीक है, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सिर्फ रोज में लगते हैं, कॉलम में नहीं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करने का तरीका होता है आर आई इंटरचेंज विद आर जे। इसका मतलब क्या है कि आर आईथ रो जेथ रो के साथ इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो आपके पास जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में अगर आप कोई रो को चेंज करना चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं R2 R3 से इंटरचेंज हो जाए, तो R1 में तो आपने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो इसलिए वो एज इट इज आ जाएगी R1। ठीक है, R2 की जगह R3 हो जाएगा और R3 की जगह R2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी थर्ड रो कौन सी है? ये वाली है R। ठीक, सेकंड रो ये है हमारी R2, ये हमारी फर्स्ट रो कहलाती है R1। तो यहाँ पर सेकंड रो की जगह आ जाएगी थर्ड रो, यानी कि 7 8 और 9। और जो ये हमारी सेकंड रो थी इस वाले मैट्रिक्स में, वो बन जाएगी थर्ड रो, 4 5 6। तो ये एक रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टाइप है कि आप किसी भी रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर सेकंड जो ऑपरेशन है वो क्या है हमारा? सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो आर आई बाई नॉन जीरो स्केलर के। ठीक है, नॉन जीरो स्केलर है के, उससे मल्टीप्लाई कर, जिसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको ऐसे, जैसे आर आई में आप चाहते हो किसी स्केलर की मल्टीप्लीकेशन हो, सपोज 2 RI। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि इस मैट्रिक्स में R2 में 2 R2, यानी सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सेकेंड रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड तो एज इट इज आएगी, तो उन्हें लिख लेते हैं पहले। फिर थर्ड भी ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं। अब सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है सेकेंड रो? 4 5 6। ठीक है, तो 4 5 6 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो करते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 10 और 12। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? मैंने आपको बताया रो इंटरचेंज हो सकता है, किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ये भी कर सकते हो, सपोज आप चाहते हो कि ये वाला मैट्रिक्स में इस तरीके से हो जाए कि R2 में आ जाए 1/2
R2, 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो ये मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा? 1 2 3 7 8 9, ये तो एज इट इज आ गए। अब R2 को डिवाइड कर दो, आप R2 को डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि 4 को डिवाइड किया तो 2, ठीक है, 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2, 5 को डिवाइड किया तो 5/2, 6 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, नॉन जीरो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक लास्ट थर्ड है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तीन तरीके के होते हैं, पहले तो हमने डिफाइन कर दिए, अब ये तीसरे वाला। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है और समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? ये है आर आई में हो जाए चेंज, आर आई प्लस के आर जे। ठीक है, याद रखना यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई, इस वाली रो में आप चाहते हो मल्टी चेंज, तो जिस रो में आप चाहते हो कि चेंज हो जाए उस रो में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि दूसरी रो में करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप, आपके पास है 1 2 3 2 5 7 3 2, की जगह आप 1 ले लो, 1 2। ठीक है, इसमें आप ऑपरेशन लगाना चाहते हो, इसमें क्या करना चाहते हो? ऑपरेशन लगाना चाहते हो। R2 में आ जाए, अब R2 में हम चेंज चाह रहे हैं, R2 तो एज इट इज आ जाए, हो गया। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? R1 की हेल्प से, तो हम क्या लिखेंगे? -2R1। ठीक है, आपने यहाँ नोटिस करो कि हम R2 में चेंज चाह रहे हैं, हम किस में चाह रहे हैं? R2 में चेंज चाह रहे हैं, तो R2 में हमने किसी भी चीज की मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया है, बल्कि दूसरी रो में, किसी दूसरी रो में हमने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला, तो ये मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा? R2 में चेंज चाह रहे हो तो R1 और R3 तो एज इट इज 2 3, R3 एज इट इज 3 1 2। ठीक है, R2 माइनस R2 R1, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो सेकंड रो में आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। R2 क्या है इस वाले मैट्रिक्स में? R2 है हमारा 2 5 7, इसके बाद क्या लिखा है? -2R1, तो R1 में -2 की मल्टीप्लाई कर, R1 में -2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -2 -4 और -6, इनको ऐड किया तो ये 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ये आ गया। तो ये चीज आ जाएगी आपकी यहाँ पर 0 1 और 1। अब इस वाले मैट्रिक्स में आप चाहते हो कि 3 वाली पोजीशन पे 0 आ जाए, तो आप कैसे लिखोगे? R3 में चेंज हो जाए, R3 में चेंज चाहते हो तो R3 तो एज इट इज -3R। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये देखो, अब आप R3 में चेंज चाह रहे हो तो R1 और R2 तो एज इट इज, तो 1 2 3 0 1 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास है R3 -3R1 निकालते हैं। R3 क्या है हमारे पास? 3 1 2, -3R1 क्या है? -3 -6 -9, क्या बचेगा? 0 -5 और -7, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0 -5 -7। तो ये तीन तरीके के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या फिर यहाँ पर यूट्यूब पर आप कमेंट करके अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इन तीन
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको इनवर्स निकालना है। देखिए क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, रो ट्रांसफॉर्मेशंस find the inverse of the matrix A equal to 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, ये आपके ही AKTU में 2018 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लॉन्ग में 7 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आया। अब आप देखो, आपको इसका इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, लेकिन वो 12th क्लास वाले तरीके से नहीं, इसमें आप एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगाते थे, बल्कि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का ही यूज करना। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका ये है, जब आप इसका ऑपरेट लगाएंगे, आप इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं तो सॉल्यूशन का स्टार्ट करने का तरीका क्या है, आप मानेंगे लेट आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और कैसे लिखेंगे, और ए आपके पास है ही, ये है, तो आप इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, पहले तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, उसके बाद यहां पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, यहां पर हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे और यहां पर ए लिख देंगे, अल्फाबेट वाला ए ही लिखना है। इसी लाइन को मैं दोबारा से लिखता हूं आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर जो हमारे पास आया था, अभी हमने लिखा था ए, जो गिवन मैट्रिक्स था 0 1 2 1 2 3 3 1 1। फिर उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर अल्फाबेट में ए लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपने मैट्रिक्स वहां क्वेश्चन में ए, हमारे क्वेश्चन में ए माना हुआ है ना इस वाले मैट्रिक्स को, तो ए लिख देंगे, पी माना होगा तो पी लिख देंगे अल्फाबेट में। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है जो गिवन मैट्रिक्स यहाँ मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है इक्वेशन के 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो हमने अभी आपको मैंने बताया। तो 3 तरीके के रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, सिर्फ उन्हीं का यूज करके आपको इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। और जो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए आप ऑपरेशन लगाओगे, वो ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस पे लगाते रहना। ठीक है, तो उस ऑपरेशन लगाने के बाद एक समय ऐसा आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स लिखा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाएगा। तो जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलता है, तो राइट साइड वाला मैट्रिक्स आपका ए इनवर्स निकलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स लिखा है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने अब जस्ट अभी डिस्कस किए। अब आप देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ जो पहला पोजीशन है जिसपे 0 लिखा है वहां पर 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 कैसे लेके आओगे आप, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो आपका R2 है, R2 को R1 के साथ इंटरचेंज, अगर मैं R1 को इंटरचेंज कर देता हूँ R2 से, यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह और सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह
लिख देता हूं तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाए। तो अब मैं यहाँ सेकेंड रो लिख रहा हूं 1 2 3, फिर 0 1 2 3 1 इक्वल टू। अब जो काम आपने इधर किया वही सेम काम इधर करना होगा। तो सेकेंड रो ऊपर आ जाएगी 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, सेम वही ऑपरेशंस लगते रहे। अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है, यहां पर आपने यहां पर 1 बना लिया, इस पोजीशन पे आपने 1 बना लिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, तो 0 ऑलरेडी है, इसके बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और इस पोजीशन पे 0, तो अब 3 पे 0 बनाना है हमें, 3 की जगह, तो किसकी हेल्प से 0 बनाएंगे हम, हमेशा याद रखना वह इस वाली पोजीशन पे जो नंबर होगा उसकी हेल्प से 0 बनाएंगे, इस 1 की हेल्प से हम 0 बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, यानी कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस 3 से इस 3 को मल्टी माइनस कर देता हूं तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, हम किस में चेंज चाह रहे हैं, R3 में चेंज चाह रहे हैं। तो R3 में आ जाए R3, इसमें तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, -3R1। ठीक है, तो ये R3 -3R1। जैसे ही ये मैं करता हूं तो हमने चेंज किस में करा, R3 में, R1 R2 में तो कोई चेंज नहीं। तो R1 R2 पहले ऐसे ही लिख देते हैं 0 1 2। अब उसके बाद R3 में चेंज कर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, अब R3 कैसे निकालेंगे, ठीक, ये निकाल के जो आएगा वो लिख दो। R3 क्या है हमारा, R3 है 3 1 1, फिर फिर आगे क्या है, -3R1। तो R1 में -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 -6 और -9 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 0 -5 और -8, ये जो वैल्यू आई वो यहाँ पर लिख देते, 0 -5 और -8। ठीक, फिर इक्वल टू, सेम ऑपरेशन यहां लगाना है। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज हो जाएगी आपकी, सेकेंड रो भी एज इट इज हो जाएगी, चेंज किस में है, थर्ड रो में। तो थर्ड रो को हमें चेंज कर, थर्ड रो लिखते हैं, राइट साइड वाले मैट्रिक्स के लिए थर्ड रो क्या है, R3 0 0 1 -3R1। इसमें R1 में -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 -3 0, दोनों को ऐड किया तो 0 -3 और 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो वो यहाँ लिख देंगे 0 -3 और 1, यहाँ पर ए लिख। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हमने क्या करा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इसको 1 बना के इसके नीचे 0 बना दिया। अब आगे क्या करेंगे, अगला मेथड, इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए, नहीं है तो 1 बनाएंगे, फिलहाल हमारे पास 1 ऑलरेडी है तो हमें टेंशन नहीं है, यहाँ 1 बन गया। अब हमारा टारगेट क्या है, इसके नीचे यानी कि इस पोजीशन पर 0 बनाएंगे, -5 की जगह 0 बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। नया पेज खोल लेते हैं। कि मैं एक बार उसको भी ओपन कर लेता हूँ 6 को, जिससे कि वो क्लियर हो जाए कि हमारे वहां मैट्रिक्स क्या लिखा था। ये हमारा मैट्रिक्स था। तो अब हम क्या करेंगे, -5 की जगह 0 चाह रहे हैं, तो यानी चेंज हम किस में चाह रहे हैं, हम चेंज चाह रहे हैं यहाँ पर -5 की जगह हम चेंज। तो माइनस, अब का टारगेट क्या है आपका, इस 1 के ऊपर नीचे 0 बनाना। तो 2 की जगह भी 0 बनाएंगे और -5 की जगह भी 0 बनाएंगे हम। तो उसके लिए क्या तरीका है हमारा, वही ऑपरेशन लगाएंगे R1 में भी और R3 में भी। तो जैसे ही हम लगाते हैं, क्या लगाएंगे, R1 में 2 है, ठीक है,
तो R1 में क्या ऑपरेशन लगेगा, हम यहाँ 2 की जगह 0 चाहते हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे माइनस कर, यानी R1 में चेंज चाहते हैं तो R1 तो एज इट इज -2 R2, ये हमें करना पड़ेगा। R1 -2 R2। इसके अलावा -5 की जगह अगर हम चेंज चाहते हैं, यहाँ पर 0 हो जाए, अब क्या करेंगे, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें। तो हम दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R3 में हम चेंज चाहते हैं तो R3 एज इट इज, और R2 में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, प्लस 5R2। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन हम लगाते हैं। तो हम जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 में क्या कर रहे हैं, R1 -2R2। ठीक, R1 -2R2 ये R1 में आ जाए। R1 क्या है, 1 2 3। R1 हमारी क्या है, 1 2 3, -2R2। R2 में -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 -2 और -4, तो 0 -2 और माइनस ऐड किया तो क्या आया, 1 0 और -1, ये वैल्यू आई। ये हम R1 की जगह यहाँ पर रख देते हैं, 1 0 -1। ठीक है, अब सेकंड में रो में तो कोई चेंज है नहीं, तो यहाँ से सेकंड रो एज इट इज लिख देते हैं। क्या है सेकंड रो, 0 1 2। तो सेकंड रो हो गई 0 1 2। फिर उसके बाद थर्ड रो क्या है हमारी, ये 0 -5 -8। तो अब थर्ड रो में भी हम चेंज चाह रहे हैं, तो 0 -5 -8। आगे क्या लिखा है, +5R2। R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर। R2 आपके पास ये है 0 1 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 5 10, वो यहाँ आ जाए 0 5 और 10, दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ 0 0 और 2, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ हो गया 0 0 और, ठीक है, इक्वल टू। फिर अब आप देखो इस 1 के ऊपर नीचे 0 बन गया। ठीक है, धीरे धीरे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाते हैं। अब जो ये ऑपरेशन आपने इस वाले मैट्रिक्स में लगाए, वही सेम ऑपरेशन हमें सेकंड मैट्रिक्स में भी लगानी पड़ेगी। तो हमारा चेंज किस में चाह रहे हैं, R1 और R3 में। R2 तो एज इट इज है, तो R2 लिख लेते हैं 1 0 0। तो इसका R2 लिखा 1 0 0। ठीक है, अब R1 में क्या था, R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे थे, R1 में आ जाए R1 -2R2। तो हमारा R1 क्या है, हमारा R1 है दूसरे मैट्रिक्स के लिए 0 1 0। तो लिख देते हैं 0 1 0, ये हमने लिख दिया। आगे क्या लिखा है, -2R2। R2 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई, R2 को -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 0 0 -2 0 0 -2 0 0, दोनों को ऐड किया क्या आया, -2 1 0। ये आपका फर्स्ट रो आ गया, वो यहाँ लिख देते हैं -2 1 और 0। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रो निकालते हैं। थर्ड रो क्या है हमारे पास, R3। R3 क्या है यहाँ, 0 -3 1। तो यहाँ लिख लेते हैं 0 -3 और 1। फिर क्या लिखा है, +5R2। R2 को 5 से मल्टीप्लाई, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0। तो ये हो गया 5 0 0, 5 -3 1। तो यहाँ आ गया 5 -3 और 1, यहाँ पर आ गया आपके पास 8। याद रखना, जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट वाले मैट्रिक्स में लगाते हैं वही सेम ऑपरेशन राइट वाले मैट्रिक्स में आप लगाएंगे। तो आपका टारगेट पूरा हो गया कि इस पोजीशन पे यहाँ 1 बनाना, उसके नीचे 0 बनाना, यहाँ 1 बनाना, उसके ऊपर नीचे 0। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट होता है आपके पास यहाँ पर 1 होता है और इसके ऊपर 0 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ 1 बनाएंगे, यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 1 बनाने के लिए आपको करना होगा,
अगर मैं R3 में ऑपरेशन लगा दूं 1/2 R3, तो आप देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो लगा देते हैं ऑपरेशन। तो ये क्या हो गया, 1 0 -1 0 1 2, और 2 से डिवाइड कर देते हैं 0 0 और 1। ठीक, यहाँ पर भी R3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, -2 1 0 1 0 0, और 2 से डिवाइड किया तो 5/2 -3/2 1/2, और यहाँ पर आपके पास ए है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वाले में स्लाइड्स को कट कर देते हैं क्योंकि इसका अब हमारे पास काम नहीं है। तो ये हमारे पास आपने नोटिस किया यहाँ पर ये हमारे पास 1 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर 1 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से, इसी 1 की हेल्प से आपको इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे 0 बनाना। ध्यान रखना इस चीज को, इसी 1 की हेल्प से आपको इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे 0 बनाना, तब ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे इसमें, इसको सेव कर लेते हैं और नया पेज खोल लेते हैं। पहले की तरह, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था, हमें -2 और -2 की जगह 0 बनाना। तो दैट मीन्स हम किस R1 में चेंज चाह रहे हैं और R2 में हम चेंज चाह रहे हैं। तो R1 में चेंज चाह रहे हैं तो R1 एज इट इज, R2 में चेंज चाह रहे हैं तो R2 एज इट इज। किसकी हेल्प से चाह रहे हैं, R3 की हेल्प। तो R3 यहां पर लिख दो और R3 यहां पर लिख दो। अब आप देखो, R1 में जो आपके पास -1 है उसमें 0 बनाना है, तो क्या करना होगा, R1 और R3 को ऐड कर दो तो यहाँ पर 0 बने। तो बस जस्ट हमें ऐड करना है, R1 और R3 को ऐड। अब R2 में जो ये 2 है इस पोजीशन पे 0 बनाना है, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस करें। यानी R3 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, -2। तो यहाँ पर हम -2 से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही हमने R3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 की जगह 0 आए। कैसे देखिए, चलिए मैट्रिक्स लिखते हैं। सबसे पहले R1 और R3 में आप चेंज चाह रहे हो, R1 और R2 में, है ना। R3 में तो कोई चेंज नहीं है, R3 एज इट इज लिख देते हैं 0 0 1। तो ये आ गया 0 0। अब R1 के लिए क्या लिखा हुआ है, R1 के लिए लिखा है R1 प्लस R1 में R2 को ऐड कर दो। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 1 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, -1 प्लस 0 0 हो गया। तो क्या आ गया हमारा 1 0 0। ये आ गया R1 की जगह 1 0 0। ठीक, इक्वल टू सेम ऑपरेशन जो आपने इधर लगाया वही सेम ऑपरेशन इधर लगा देंगे। R3 एज इट इज, R3 क्या है, 5/2 -3/2 1/2। R3 एज इट इज 5/2 -3/2 1/2। इन दोनों को ऐड करना है, तो -2 5/2। तो ऐड करना है, हमारे पास क्या आ गया, R1 प्लस R3। R1 क्या है हमारा, -2 1 0। R1 है हमारा -2 1 0। ठीक है, और R3 क्या है हमारा, 5/2 -3/2 1/2। 5/2 -3/2 1/2। इनको ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/2 1 -3/2 -1/2 0 प्लस हाफ 1/2। ये आपके पास आ गया। तो ये आप लिख दोगे यहाँ पर, तो ये आ गया 1/2 -1/2 और 1/। अब ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं, तो R2 -2R3 पहले पहले वाले मैट्रिक्स में लगाते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स के लिए R2 क्या है, R2 है 0 1 2। तो लिख लेते हैं 0 1 2।
फिर आगे क्या है, -2 R3। R3 में -2 से मल्टीप्लाई करो। R3 आपकी ये है, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 -2, तो 0 0 -2। ठीक है, इनको करते हैं तो 0 1 0, ये हमारे पास R2 आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 0। जो ऑपरेशन इधर लगाया वही सेम इधर। ये सेकेंड मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये क्या है, R2। सेकेंड मैट्रिक्स का R2 क्या है, 1 0 0 1 0 0, सेकेंड मैट्रिक्स का। फिर आगे क्या है, -2 R3। R3 क्या है ये, इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -5 + 3 -1, -5 + 3 -1। इनको ऐड किया तो ये बना -4 3 -1। तो ये हुआ -4 3 -1। ठीक है, और यहाँ पर ए लेंगे। तो आपका जो टारगेट था इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना, वो बदला जा चुका है। जैसे ही आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदला तो इधर जो आएगा वो आपका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप और कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लें इसके ऊपर, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए नया स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपका 2014 में आया था। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक एम्प्लॉइंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है आपका, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 और 1। ये हमारे पास आपका मैट्रिक्स। इसमें हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का वही तरीका, सेम प्रोसीजर। क्या है प्रोसीजर, मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसको लिख करके बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। पहले यहाँ पर 1 बनाना है, 1 बना करके इसके नीचे 0 बना, उसके बाद यहाँ पर 1 बनाना है, फिर इसकी हेल्प से इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे 0 बना, फिर इसको 1 बनाना है, 1 ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया, फिर उसकी पोजीशन से उसकी हेल्प से यहाँ पर 0 बना, फोर्थ की जगह और इस फोर्थ। ठीक है, यानी इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने का यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। क्या प्रोसीजर मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हमें बनाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए प्रोसीजर जो होगा, यहाँ 1 बनाओ, इसकी हेल्प से नीचे 0 बनाओ, यहाँ पर 1 बनाओ, इसकी हेल्प से यहाँ पर और यहाँ पर 0 बनाओ, यहाँ पर 1 बनाओ और इसकी हेल्प से यहाँ पर 0। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से हम लोग करेंगे देखिए। तो सबसे पहले उसी तरीके से गिवन मैट्रिक्स लिख दो, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। फिर इक्विवेलेंट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर आ गया 1।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 3 की जगह 1 लाना है। तो 1 कैसा, एक तो वो है कि पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, उससे तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा टफ। तो हम क्या करेंगे, हम R1 में चेंज चाहेंगे। कैसे, R1 में तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें हम चेंज चाह रहे हैं। माइनस माइनस R2, अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर दूं, यानी 3 में से 2 माइनस कर दूं, तो हमारे पास यहाँ पर 3 की जगह 1 आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं, R1 में चेंज चाह रहे हैं, तो R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं। 3 माइनस 2 1, -3 0, फिर 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास यहां पर भी हमारे पास 0 आ। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, ये एज इट इज 2 -3 4 0 -1 1 इक्विवेलेंट टू, फिर से यहाँ वही करते हैं, R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1 0 -1 0 -0 0, तो 0 1 0 0 0 1 और ए हम लोग यहाँ पर रख देते। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 0 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से यहाँ पर हमारा 1 बन गया जैसा हम चाहते हैं। अब इस 1 की हेल्प से नीचे 0 बनेगा, यानी कि नीचे यहाँ तो 0 ऑलरेडी है, 2 पे 0 है, तो हमें ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा, इसमें चेंज चाहते हैं हम R2 में चेंज चाहते हैं, तो R2 माइनस 2R1, जैसे हम ये करते हैं तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करते हैं, R2 में चेंज चाह रहे हो तो R1 और R3 आपका एज इट इज आएगा, यानी 1 0 0 0 -1 और 1। ठीक है, R2 में ये कैलकुलेट करते हैं, R2 -2R1, तो ये कितना आ गया आपके पास, R2 कितना है आपका 2 -3 4 -2R1 कितना हो गया, R1 को -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 0 0, तो ये हो गया 0 -3 और 4, तो ये हो गया 0 -3 और इक्विवेलेंट टू, सेम ऑपरेशन इधर लगेगा। R2 में आप चेंज चाह रहे हो तो R1 और R3 एज इट इज 1 -1 0 0 0 और 1। अब R2 में क्या आ जाएगा, R2 -2R1, R2 क्या है आपके पास, R2 है 0 1 0, ये R2 है, और -2R1, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 और 0, ऐड किया तो -2 3 और 0, तो ये हो गया -2 3 और 0 ए एज इट इज। ठीक है, इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम इसको करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसी पेज पे आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा करके दे दूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मैं इसको यहाँ पर रफ कर दूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्योंकि ये हमारा रफ कार्य है, इसका कोई यूज नहीं। क्योंकि ऐसा इतने सारे पेज को अगर हम सेव करेंगे और फिर पुराना करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो यहीं पे हम इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये तो हमने कर दिया। अब हमारा इस 1 के नीचे यहाँ पर 0 बन गया। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है? नेक्स्ट टारगेट है हमारा इस पोजीशन पर 1 बनाना। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर -1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 में इंटरचेंज कर दे रहे हैं R3 से। जैसे ही ऐसे करते हैं तो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, 1 0 0। यहाँ पर थर्ड रो आ जाएगी, 0 -1 1 0 -3 और 4। यहाँ इक्विवेलेंट कर देते हैं, R1 एज इट इज 1 -1 0। यहाँ पे R3 आ जाएगा 0 0 1 -2 3 0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस पोजीशन पे 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, R2 को R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 R2 से। तो आप देखो यहाँ पर हमारा 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 0 -3 और 4। -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर -1 इक्विवेलेंट टू 1 -1 0 -2 3 0, और इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 -1 इंटू 8। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ 1 आ चुका है, इसकी हेल्प से ऊपर और नीचे 0 बनाना। तो यहाँ पर तो 0 ऑलरेडी है, बस यहाँ पर हमें 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, उसका क्या तरीका है, यहाँ पर हम लगा देंगे R3 में हम चेंज चाहते हैं, तो R3 किसकी हेल्प से, R2। R2 में किसको ऐड करें कि यहाँ 0 बन जाए, +3R। तो जैसे ही हम ये करते हैं हमारा -3 की जगह 0 आए। तो चेंज हम किस में चाह रहे हैं, R3 में। R1 और R2 तो एज इट इज 1 0 0 0 1 -1। अब R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर देते हैं। तो इसमें R2 में 3 से मल्टीप्लाई करी, इसमें ऐड किया तो 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी, इसमें ऐड किया तो 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी -3 और इसमें ऐड किया तो यहाँ पर 1। सेम प्रोसीजर जो आपने किया वो ही यहाँ पर, R1 R2 एज इट इज 1 -1 0 0 0 -1। R3 में 3R2। ठीक है, सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करो, 0 इंटू 3 प्लस -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया तो यहाँ पर हो गया 3। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके -3 इसमें ऐड किया तो -3। ये हमारे पास आ गया। तो हमारे इस 1 के, ऐसा करने से क्या हुआ, इस 1 के ऊपर नीचे 0 बने। अब हमें करना क्या है, इस पोजीशन पे 1 बनाना है। तो बाई लक हमारे पास यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो इसकी हेल्प से ऊपर 0 बनाना है, यानी -1 की जगह पर हमें 0 बनाना है। तो -1 पे 0 बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में लगाएंगे। किसकी हेल्प से 0 बनाएंगे, R3 की हेल्प से 0, इसकी हेल्प से 0 बनेगा। तो कैसे बनेगा 0, इन दोनों को ऐड करके, यानी R2 और R3 को ऐड करके। तो हमारा ऑपरेशन क्या बन जाएगा, हमारा ऑपरेशन बन जाएगा, देखो लिखता हूं मैं, न्यू, इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि हमें फिर से जरूरत पड़ेगी। तो हमें ऑपरेशन लगाना होगा, मैं ओपन को भी कर लेता हूँ इसको। अब आप देखो यहाँ पर हमें इस पोजीशन पे 0 बनाना है -1 की, तो हमें R2 में चेंज चाहिए। ठीक है, तो R2 में चेंज चाहिए, तो R2 एज इट इज किसकी हेल्प से चेंज चाहिए, R3 की हेल्प से चेंज। R3 यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड कर। तो जैसे ही हम ऐड करते हैं
तो क्या होता है, R2 में चेंज चाह रहे हैं तो R1 और R3 तो एज इट इज। R1 क्या है, 1 0 0 1 0 0। R3 क्या है, R3 है 0 0 1। R3 हो गए 0 0। फिर R2 में क्या है, R2 और R3 का एडिशन। 0 प्लस 0 0 हो गया, 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। हमारा क्या आ गया, 0 1 0। ठीक है, हमारा आ गया 0 1 0। जो ऑपरेशन इधर लगाया वही सेम ऑपरेशन इधर लगा। तो ऑपरेशन लगा था R2 में, R1 और R3 तो एज इट इज। R1 क्या है, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। R3 क्या है हमारी, -2 3 -2 3 R2 और R3 को ऐड कर दो। 0 को -2 से ऐड किया तो -2, 0 को 3 से ऐड किया तो 3, -1 को -4 3 से ऐड किया तो -2। तो क्या आया, -2 3 -4, -2 3 -4। आप देखो ये लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो दैट मीन्स राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। आई होप आपको आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, उसको आपको खुद से ट्राई करना है। ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ये AKTU में 2021 में आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वही है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से मैट्रिक्स ए जो कि 2 3 4 4 3 1 1 2 4 है, इसका ए इनवर्स आपको निकालना है। ठीक है, ये है इसका आंसर, मैं आपको दे देता हूं। ए इनवर्स वो क्या आएगा, 1/5 -10 4 9 15 -4 -14 -5 1 और 6। ये आंसर इसका आए। आप इसको खुद से करके देखो, होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आप जानते ही हो आपको करना क्या है। आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट्स के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस को पूछना है। ठीक है, बस मैंने आपको क्या बताया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको करना है। जब भी कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया 3/3 का, तो इस पोजीशन पे 1 बनाओ, उसके नीचे इसकी हेल्प से यहाँ पर और यहाँ पर 0। फिर इस पोजीशन पर 1 बनाओ, फिर इसकी हेल्प से यहाँ पर और यहाँ पर 0। फिर इस पोजीशन पे 1 बनाओ और इसकी हेल्प से यहाँ पर और यहाँ पर 0 बनाओ। यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना, इसी तरीके से आपको चलना है, तो आपका इनवर्स निकल जाएगा और वो सही निकलेगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मेरा फोन नंबर ये है 7503287904। इस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू और या फिर कमेंट्स के थ्रू अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आई होप आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक। थैंक यू वेरी मच।